नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टेट पीएससी एग्जाम में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। वीडियो में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हम पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 भारत में कब से लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1956 को। दूसरा प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के विस्तार के संबंध में सही है। तो इसमें बताना है क्या सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह संपूर्ण भारत में लागू है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का विस्तार संपूर्ण भारत में होगा। तीसरा प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 2 के तहत खाद्यान्न फसलों में शामिल की जाती है। तो खाद्यान्न फसलों में क्या शामिल किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गन्ना। चौथा प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 2 के तहत अधिसूचना आदेश से क्या अभिप्रेत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शासकीय राजपत्र में अधिकृत आदेश। पांचवा प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 2 के तहत आदेश में शामिल नहीं है। तो इसमें क्या शामिल नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कुछ भी शामिल नहीं है। इस अधिनियम की धारा 2 के तहत राज्य सरकार में शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसमें राज्यपाल, विधानमंडल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल हैं। सातवां प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 2 के तहत चीनी से क्या अभिप्रेत है? तो चीनी से अभिप्रेत है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। किसी प्रकार की चीनी जिसमें 90% से अधिक सुक्रोज हो, खंडसारी चीनी, भूरी चीनी, पीसी हुई चीनी, कारखाने में निर्माणाधीन चीनी। तो आंसर इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, अधिनियम की धारा 2 के तहत आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल नहीं है। तो इसमें क्या शामिल नहीं है? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए, पूर्णतः प्लास्टिक से बने उपकरण शामिल नहीं है। तो प्लास्टिक से बना हुआ उपकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल नहीं है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं में शामिल नहीं है। तो आवश्यक वस्तुओं में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, पानी। पानी जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल नहीं है। 10वां प्रश्न है, केंद्र सरकार को इस अधिनियम की धारा 2 के तहत अधिकार दिया गया है। तो केंद्र सरकार को इस अधिनियम की धारा 2 के तहत क्या अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर होगा अधिनियमों के प्रावधानों को समाप्त कर सकती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पादक में क्या अभिप्रेत है? तो उत्पादक में अभिप्रेत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीनी विनिर्माणकर्ता। तो उत्पादक से अभिप्रेत है चीनी विनिर्माणकर्ता। इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उचित और लाभकारी कीमत में किस आवश्यक वस्तुओं को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए, गन्ना। गन्ना को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकारों पर कर्तव्यों का अधिरोपण का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो अधिरोपण का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, धारा 4 में किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि के नियंत्रण की शक्ति किसे दी गई है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए,
केंद्र सरकार को। अगला है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 3 के अधीन दिए गए किसी आदेश के उल्लेख हेतु शक्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए धारा 7 में। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सभी प्रकार के अपराधों के विचार किए जाएंगे। तो सभी प्रकार के अपराध कहाँ विचार किए जाएंगे? ऑप्शन सी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष। इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत यदि किसी वस्तु को जब्त किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो जब्त किए गए वस्तुओं की रिपोर्ट किसके पास भेजी जाएगी? ऑप्शन बी जिला कलेक्टर के पास। तो जितने भी जब्त किए गए रिपोर्ट है उनको जिला कलेक्टर के पास भेजा जाएगा। इस अधिनियम के तहत अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति की ऐसी आदेश के विरुद्ध अपील करने की सीमा क्या होगी? तो इसका जो आंसर होगा 1 माह। 1 माह के भीतर वह इस पर अपील कर सकता है। अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार निम्न में से किस उपबंध में नहीं कर सकता है? तो अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार निम्न में से कौन सा उपबंध नहीं कर सकता है? आंसर होगा डी विक्रय के लिए रखी गई किसी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिषेध नहीं कर सकता है।